सीधे जवाब दीजिए सर ना कि आप शंभू को मानेंगे कि राम को मानेंगे। एक छोटा सा सवाल है, जवाब दीजिए। धर्म के मामले पे तो मैं राम को ये कोई धर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है। वो संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं राम को मानूंगा या फिर शंभू को मानूंगा, तो मैं राम को मानने का अधिकार मुझे वो संविधान देता है, तो मैं राम को मानूंगा। जो 24 का चुनाव है उसको किस मुद्दे पर इस बार जनता वोट करेगी? हालाते मुल्क देखकर रोया न गया और कोशिश की हजार फिर भी सिर ढककर सोया न गया। जिस प्रकार से इस देश की स्थिति और परिस्थिति को बना दिया गया है साहब, कितना भी कोशिश कर लो डूबती जहाज को आप बचा नहीं पाएंगे। अगर देश में 24 में गलती से आ जाते हैं तो देश हमारा बर्बाद हो जाएगा, और बर्बादी में अगर आप लोग बचाने में नहीं उतरे ना तो आप लोगों का भी नाम आएगा। एक बार जंगल में आग लगी थी, सब लोग तमाशा देख रहे थे, जो बड़े बड़े जानवर थे। एक चिड़िया थी जो टोट में पानी ला ला के जंगल को बुझा रही थी। तो जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े जानवर थे, वो लोग हंसने लगे। आप बड़े बड़ों की नाम ले रहे हैं सर। सुनिए साहब, नहीं जो ठीक बड़े बड़े जानवर थे वो हंसने लगे कि यार चिड़िया तो पागल हो गई है। तो उसने कहा कि हम आग बुझा रहे हैं। जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और आपका नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा। तो आप भी प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए कि आग बुझाइए। इस देश की डूबती नाव को आप मझधार एक किनारे लगाने की कोशिश करिए। आप ब्राह्मण हैं और इस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगाते हैं। देखिए, ब्राह्मण होने का मतलब ही नहीं है कि भाजपा का चरण चंबुकम किया जाए। दलित होने का मतलब ही नहीं है कि भाजपा का ही चरण चंबुकम या किसी और पार्टी का चरण चंबुकम किया जाए। अरे भाई, ब्राह्मण का मतलब होता है सत्य के राह पर चलना। दलित का मतलब होता है अंबेडकर साहब के रास्तों पर चलना। मुसलमान का मतलब होता है कलाम साहब के रास्तों पर, मौलाना आज़ाद के रास्तों पर चलना। आप राम के रास्ते पे नहीं चलेंगे? देखिए, राम का रास्ता सत्य का रास्ता है। राम का रास्ता सत्य का रास्ता है। हम सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, राम के रास्तों पर चल रहे हैं। राम का रास्ता जो है, आप सत्य का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन राम और शंभू की बात जानते हैं आप? अगर राम और शंभू में आपको चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? ये मैं बता दूं इनसे, नहीं सर, मैं जातिवाद पे बात नहीं कर रहा। राम जातिवाद पे आ गए ना, राम आ गए ना जातिवाद पे। सुनिए आगे जातिवाद पे आप फिर मुद्दा भटका रहे हैं। सुनिए सर, नहीं भटका रहा हूँ, जातिवाद आप राम की बात, बस आपको यही करना था ना। राम की बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको, महंगाई सर राम की बात करें। राम का जो राजा थे, जिस राज्य के राजा थे, उसी राज्य में एक शंभुक ऋषि थे। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वध किया गया था, किसके द्वारा वध किया? राम के द्वारा किया गया था। लेकिन आप बताइए सर। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ब्राह्मण हैं, आपको पता है हर चीज से। आप एक जहर का लड्डू दे रहा हूँ और एक मीठा लड्डू दे रहा हूँ, आप कौन सा खाएंगे? जवाब दीजिए। मैं मीठा लड्डू खाओगे। तो फिर आप राम को मानेंगे कि शंभू को? नहीं सुनोगे। आप राम को मानेंगे कि शंभू को? मैं जो कह रहा हूँ आप पहले उसको सुनो। आप मीठा लड्डू खाओगे तो भाई, जो गलतियाँ हैं, किसी में गलती हो सकती है, वो गलती को आप छोड़िए, सही रास्ते पर चलिए। शंभू सही नहीं था भाई? देखिए, मैं शंभू के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। अगर आपको शंभू पे, राम पे, रावण पे, हिरण्याकश्यप पे और भी चीज़ों पर देखिए सर, आप ब्राह्मण हैं। अच्छा, आप बताइए सर, अगर आपको मनुस्मृति और संविधान चुनना हो तो क्या चुनेंगे? संविधान। आप संविधान चुनेंगे? हाँ, क्योंकि वही संविधान मुझे राम को मानने का अधिकार देता है। अब सुनिए आप। तो अगर शंभू को और राम में चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? सीधा सा सवाल दे दीजिए। ये देखिए भाई साहब, नहीं सर, एक सीधा सा सवाल है। आप पापा को चुनोगे, मम्मी को चुनोगे? आप तो गलत जवाब दे रहे हैं सर। गलत जवाब थोड़ी दे रहा हूँ मैं तो भाई। शंभू कोई माँ था? आप एक चीज़ बताइए भाई, आप मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? नहीं, हम मुद्दों से नहीं भटक रहे हैं। मौलाना को बैठाइए और एक पुजारी को बैठाइए, फिर ये वाली डिबेट बढ़िया लगेगी, कौवा लड़ाने वाली। देखिए सर, मैं माँ और वो वाला बात नहीं कर रहा हूँ। मत कीजिए, मैं धर्म पे बोलूँगा ही नहीं। मैं नहीं जानता हूँ ना, मैं शंभू के बारे में ज़्यादा जानता हूँ ना मैं उसके बारे में। फुले अम्बेडकर, पेरियार, इन लोगों को जानता? हाँ, मैं मानता भी हूँ उनको, मैं उनको मानता भी हूँ। फुले को भी मानता हूँ, पेरियार को भी मानता हूँ, अम्बेडकर को भी मानता हूँ, ज्योतिबा फुले को भी मानता हूँ। ये सिर्फ आपकी ऊपर की जो मानसिकता, तो बस वो तो नहीं है। आप सिर्फ दलित वंचित शोषित समाज के रहनुमा बने हैं, अंदर से आप वही चीज़ें। आप लोग हमारे इंस्टाग्राम अनुराग ओझा गोंडा पर चले जाइए। पेरियार जयंती पर अनुराग ओझा ने पोस्ट डाली है, अंबेडकर जयंती पर अनुराग ओझा ने वीडियो भी बनाई है और रील भी डाली है, ज्योतिबा फुले पर भी अनुराग ओझा ने वीडियो बनाई है और डाली है।
उनको विचारों को अपनाना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे बात करना, उनके विचारों को अपनाना, ये अलग अलग बात है। व्यक्ति के विचार को ही अपनाता हूँ। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आप ज्योतिबा फुले को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जरूर मानते खाइए कसम कि आप मानते हैं। अरे मानते हैं सर, वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे खून खून में हम उनके वंशज हैं। आप मानते हैं? हम उनके वंशज हैं। वंशज हैं। उन्होंने एक चीज़ कहा था कि जो आपके आंदोलन में शामिल हो, जो आपके हक अधिकार की बात करे, उनसे उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। बात ठीक है, उनकी जात नहीं पूछनी चाहिए। आप 1 घंटा से ब्राह्मण 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 उनकी जात नहीं पूछ, उनकी आइडियोलॉजी समझनी चाहिए, उनकी विचारधारा को समझनी चाहिए। हमारी विचारधारा समझ में नहीं आ रही है, आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको कह रहा हूँ कि राम को मानेंगे कि शंभू को मानते हैं, आप सब जवाब नहीं दे रहे, घुमा फिरा को हमको मैं धर्म के मुद्दों पर बात ही नहीं करता हूँ। अरे कोई धर्म नहीं है, आज देश में सबसे बड़ी मुद्दा की वही है। आज पूरा देश चिल्ला रहा है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो आप तो बताइए हमें। देखिए, राम को लाने वाला कौन है? राम को लाने वाला कौन है? आप बताइए। कौन है? बात बताइए। आप बताइए। आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं भाई। नहीं, ज्ञानी नहीं है आप हमको इधर उधर की बात बता रहे हैं। आप भी इधर उधर की बात न करें। संभोग के और इसके मुद्दों पर आप, ये हम जानते हैं कि आप हमको इन मुद्दों पर फंसाना चाहते हैं। नहीं, हम फंसाना नहीं चाहते हैं सर। आप देखिए, जन्नत की हकीकत देखिए, फूले अंबेडकर, पेरियार और जितने भी रामस्वरूप वर्मा हैं, वो सोनेलाल पटेल जी हैं, चाहे जो भी SC ST OBC का सर्व समाज के लिए जो कार्य किए हैं ना, उनकी बातें करना तो ठीक है, और जो आइडियोलॉजी समझना, वो कहते हैं। जानते हो पेड़ के चाचा ओम प्रकाश राजभर? हाँ, जानते हैं। कल तक वो भी आपकी बात किया करते थे कि नहीं? उन्होंने क्या कहा था कि कोई पिछड़ा दलित। आप मुद्दों से भटका रहे हैं। मुद्दों से नहीं भटका रहा हूँ मैं। शंभू, आप सीधा साधा जवाब दीजिए ना। आप सीधे जवाब दीजिए सर ना, कि आप शंभू को मानेंगे कि राम को मानेंगे। एक छोटा सा सवाल है, जवाब दीजिए। धर्म के मामले पे तो मैं राम को। ये कोई धर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं एक चीज आपको बता दूं, आप शंभू को नहीं मानते हैं। मैं पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता हूं, और वो संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं राम को मानूंगा या फिर शंभू को मानूंगा। तो मैं राम को मानने का अधिकार मुझे वो संविधान देता है, तो मैं राम को मानूंगा। यानी कि आप न्याय की बात नहीं करेंगे। जो शंभू दलितों के बच्चों को न्याय पढ़ाता था, वो न्याय करता था, उसकी बात आप नहीं मानेंगे। आप राम को मानेंगे, जिसने राम ने शंभू की वध किया, आप उसे मानेंगे। ये आप फिर उलझ रहे हैं। संविधान मुझको मानने का अधिकार देता है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? संविधान को आप नहीं मानते हैं? संविधान को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? संविधान सबको बेशर्मी बंद करिए। आप बताइए, संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? संविधान को मानते हैं कि नहीं? है कि हम आपसे सवाल पूछ, संविधान को मानते हो ना? संविधान को मानते, संविधान ही तो है। आप वो बताइए, मानते हो या नहीं मानते हो? क्यों नहीं मानेंगे? मानते हो ना। और संविधान मुझे यह अधिकार देता है कि आप राम को मानेंगे, रहीम को मानेंगे, ईश्वर को मानेंगे, अल्लाह को मानेंगे, वाहेगुरु को मानेंगे, किसको मानेंगे? संविधान मुझको अधिकार देता है कि नहीं देता है? अधिकार आपको पूरा देता है। मुझे बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? और मेरे अधिकार का, क्रिमिनल को भी मान सकते हैं ये अधिकार। बाबा साहब ने एक क्रिमिनल को भी आप मान सकते हैं, मुझे अधिकार, लेकिन उससे समाज को गुमराह मत करना। कौन सा गुमराह कर रहे हैं? इससे समाज को गुमराह नहीं कर सकते। आपने कहा कि आप बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, मनुस्मृति को। आप चिल्लाते बहुत ज्यादा हैं। मैं आपसे आराम से सवाल कर रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हैं। नहीं, चिल्ला कह रहा हूँ। ऐसे आप उतावले हो जा रहे हैं। मैं आराम से आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, आप जवाब दीजिए। आपको समझा रहा हूँ कि मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, मैं किसको मानूंगा किसको नहीं। मैंने भी तो कहा कि संविधान सबको अधिकार देता है, आप जिसे भी मानो, लेकिन एक बात न्याय की आ जाती है, विचारधारा की आ जाती है। तो उसमें क्या होता है ना कि लोग, देखो इस देश में क्या होता है ना कि लोग क्रिमिनल को भी मानते हैं और जो क्रिमिनल नहीं है उसे भी मानते हैं। तो मैं आपसे जवाब ले रहा हूँ कि आप किसको अपना कि मोदी जी को लोग नहीं मानते हैं? देखिए, जाकी रही, मोदी जी को नहीं मानते हैं। प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, हम नहीं मानते मोदी जी को। आपके यही तो संविधान देता है हक। तो हम राम को मानते हैं, तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? नहीं, दिक्कत हमें नहीं है सर। हम कह रहे हैं ना कि उस उन्हीं राम के ही राज्य में एक शंभुक ऋषि हुआ करते जो दलित थे। दलित होने पर उनका राम ने वध कर दिया। मैं इसके लिए बात, इस सवाल का जवाब राम ही दे पाएंगे भाई, अनुराग ओझा नहीं दे पाएगा। तो आप लोगों ने अनुराग ओझा से हमने बात की, जो बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और उन्होंने अच्छा जवाब दिया। आप इस पर कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए, क्या अनुराग ओझा के बारे में आप सोचते हैं। शुक्रिया।